वह ना विधायक रितु बनावत हमारे साथ है। मैडम, हमने देखा था जितने भी विधायक दो अंदर जो जा रहे थे, टेंशन था उनके चेहरे पे, चिंताएं थी। आप मुस्कुराते हुए गई और मुस्कुराते हुए आई। तो देखिए कि जो गलत होगा ना वो सोचेगा। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, सही है। टेंशन एक दिन मुझे भी हुई जब 1 मिनट में मेरी 15-16 सालों की तपस्या को उन्होंने गौण करने का प्रयास किया। उस दिन टेंशन मुझे भी हुई, लेकिन मैंने फिर अपने आप को संभाला। मेरे लोगों का प्यार, आशीर्वाद जो था, मेरी जनता का प्यार था, और मुझे मन में पूरा विश्वास है और मैं सही हूँ, इसलिए हर चीज का जवाब दे रही हूँ। लेकिन रितु जी, उस दिन जो खबर छपी थी, जिस तरह से आई थी, उसमें कुछ सच्चाई आपको लगता है? कहीं सच्चाई नहीं थी, ऐसे ही आपका पक्ष लिए बिना? क्योंकि बाद में क्लियरिफिकेशन आपने भी कई बार देने की कोशिश की कि मेरे से तो ना तो कोई लेन देन, ना रिटर्न लेटर वाला था नहीं। देखिए, किसी को बर्बाद करने की कोई ठान के आए, किसी की छवि को 1 मिनट में अर्श से फर्श पर पहुंचा दे, तो ये जो चीजें करने का प्रयास उस अखबार ने किया, उस पत्रकार ने किया, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको ऋतु बनावत खटक रही होगी। क्योंकि सब लोग जानते हैं, भरतपुर संभाग आप देखेंगे तो सब लोग जानते हैं कि ऋतु बनावत की शख्सियत कैसी है। एक उभरता हुआ नाम, किसी को पच नहीं रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पच नहीं रहा था। एफएसएल का भी कुछ दिया जी, आपने? मैंने जो क्यूआर कोड पे उस अखबार ने वीडियोस डाले हैं, वीडियोस एडिट करके डालना ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और उन्हीं उस क्यूआर कोड से ही जो वीडियो है उसकी मैंने एफएसएल से जांच कराई, जिसमें पाया गया कि जो मेटा डेटा फील्ड है उस पर बहुत बार एडिटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा काटछाट हुई है, और जो दृश्य था उसको प्रयास ये किया गया लगातार कि वो गलत, किसी को गलत ठहराने का प्रयास किया गया। इवन मुझे गलत ठहराने का प्रयास किया। आप देख रहे होंगे कि जो वीडियो दैनिक भास्कर ने डाला उसमें एक पत्र को देते हुए दिखाया जा रहा है जैसे कि मैं उस पत्रकार को कोई पत्र दे रही हूँ, जबकि उसने मेरे को पत्र दिखाया कि फलाने व्यक्ति का पत्र है साहब, ढिकाने व्यक्ति का पत्र है, आप देखो, आप भी दे दो। और लगातार उससे उसका प्रयास यही रहा कि कैसे भी मेरा पत्र मिल जाए। जब मेरा पत्र नहीं मिला तो उसने और चाले चलने का प्रयास किया। उसका निश्चित तौर पर यही उद्देश्य था कि एक शब्द कुछ गलत निकल गया तो उसको घुमा फिरा के ऋतु बनावत को बर्बाद करना है, जनता की नजरों में आपने गिराना। उसी का जो वीडियो था उसका एफएसएल करवा के जी बिल्कुल, मैंने उसी का एफएसएल करा के यहाँ दिया है। पिछली बार भी सदाचार कमेटी के सामने आप जब पेश हुए थे, तब कमेटी के जो सभापति थे वो बोल रहे थे कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप लोग आए थे, कई चीजें नहीं पेश कर पाए। देखिए, एफएसएल की रिपोर्ट करने के लिए मैंने भेज दी थी, तुरंत ही भेज दी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा था, मैंने तो ये भी कहा था उनको कि आप 2 दिन बोलोगे 2 दिन में, 3 दिन बोलोगे 3 दिन में। उन्होंने अपनी मर्जी से, सदाचार कमेटी ने हमें टाइम दिया। अधूरी जानकारी तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि मेरे पक्ष में तो खुद जो अखबार है, तथाकथित पत्रकार है, उसने अपने ब्रॉडकास्ट में, अखबार ने छाप दिया कि ऋतु बनावत ने नहीं पैसा लिया, नहीं लेटर दिया, न पैसे के उनके सामने बात हुई। तो गवाही देने की, सफाई देने की मुझे तो आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे षड्यंत्र का क्या खेला है ये जनता को भी पता चलना चाहिए, और जो इनकी जांच कर रही है सदाचार कमेटी उसको भी पता चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बतौर विधायक, राजस्थान के सांसदों विधायकों की क्या ग्रह दशा खराब है? क्योंकि देखिए, आप 3 विधायकों पर इस तरह से आरोप लगे, सांसदों पर आरोप लगा कि वो राजस्थान के बजाय बाहर कहीं जाके पैसा खर्च कर रहे हैं सांसद निधि का। क्या हो रहा है ये लोकतंत्र पे जो प्रहार हो रहा है, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसने सही किया किसने गलत किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं या कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, बीजेपी का या निर्दलीय कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग से काम करता है। और जब किसी गाइडलाइन में कोई चीज है, भाई कोई किसी भी फंड को खर्च करने की एक गाइडलाइन होती है, टेंडर प्रक्रिया होती है, सब कुछ होता है। तो विधायक या एमपी का काम केवल अनुशंसा करना होता है। उसकी इनका इम्प्लीटेशन जो है वो प्रशासक जो लगते हैं उनका काम होता है। जिला परिषद सी हो गया या आपकी जिला परिषद पूरी हो गई, उनका काम होता है। और फिर अनुशंसा करने के बाद उन पर सवाल जो उठाए जाते हैं, तो ये वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जनप्रतिनिधियों को जनता की नजरों में गिराना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये निवेदन है।
रितु बनावत हैं खुद पर आरोप लगे थे, उस पर भी सफाई दी है। सदाचार कमेटी की आज बैठक में इन्होंने तमाम तरह के साक्ष्य दिए हैं। साथ ही ये भी बता रही कि राजस्थान के विधायक और सांसदों की ग्रह दशा क्यों इस कदर चल रही है। विधायकों और सांसदों के गरिमा को गिराने के लिए शायद इस तरह की बात सही नहीं है, क्योंकि नियमानुसार ही काम हो रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।